पिछली बार हमने ये समझा था कि इकोनोमेट्रिक्स क्या नहीं है, तो चलें आज उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स असल में किन चीज़ों से मिलकर बनती है। आइए इसकी बुनियादी शाखों की गहराई में उतरते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी, इकोनोमेट्रिक्स सिर्फ इकोनॉमिक थ्योरी, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स का कोई दूसरा नाम नहीं है, बल्कि ये इन सबका एक बहुत ही मुनफरिद इम्तिजाज है जो इसे एक अलग और बहुत ताकतवर शोबा बनाता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इकोनोमेट्रिक्स ये सब कुछ नहीं है, तो फिर ये है क्या? आखिर वो कौन से बुनियादी स्तून हैं जिन पर ये पूरा शोबा खड़ा है? आज हम इकोनोमेट्रिक्स की 3 बुनियादी शाखों का जायजा लेंगे। सबसे पहले नज़रियाती इकोनोमेट्रिक्स, जो औजार बनाती है। फिर इतलाक़ी इकोनोमेट्रिक्स, जो इन औजारों को इस्तेमाल करती है। और आखिर में रियाजियाती इकोनोमेट्रिक्स, जो मॉडल्स की बुनियाद रखती है। आइए सबसे पहले बुनियाद से शुरू करते हैं, यानी नज़रियाती इकोनोमेट्रिक्स। ये वो शाख है जो मुआशी ताल्लुकात की पैमाइश के लिए ज़रूरी तरीक़े और औजार तैयार करती है। समझ लें कि ये लोग उस शोबे के मैमार हैं। नज़रियाती इकोनोमेट्रिक्स का असल काम माशी मॉडल्स की पैमाइश के लिए सही शुमारियाती तरीके बनाना और फिर उन्हें परखना है। यहाँ असल तवज्जो डेटा पर नहीं, बल्कि खुद उन तरीकों पर होती है। ये इस बात का जवाब देती है कि हमारे औजार क्यों और कैसे काम करते हैं। ये शोबा इस तरह के गहरे सवालात से निमटता है, जैसे क्या हमारा तखमीना लगाने का तरीक़ा यानी एस्टिमेटर हमें सही जवाब की तरफ ले जा रहा है? क्या बड़े डेटा सेट के साथ इसके नताइज बेहतर होते हैं? ये सवालात इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हमारे तज्ज़िये के औजार काबिल एतमाद और दुरुस्त हों। चलें एक मिसाल लेते हैं। एक नज़रियाती इकोनोमेट्रिशियन ये सवाल पूछेगा, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स या OLS, जो एक बहुत आम तरीका है, आखिर वो कौन से हालात हैं जिनमें इसके नताइज पर भरोसा किया जा सकता है? ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन औजारों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसको अमली तौर पर यूँ समझें, इससे पहले कि हम किसी डिमांड फंक्शन का तज्जिया करें, नज़रियाती इकोनोमेट्रिक्स हमें वो औजार देती है और इस बात की ज़मानत देती है कि इन औजारों से की गई पैमाइश दुरुस्त और काबिल भरोसा होगी। ठीक है, तो अब जब हमारे पास औजार मौजूद हैं, आइए देखते हैं कि उन्हें हकीकी दुनिया के माशी मसाइल का तज्जिया करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इतलाक़ी इकोनोमेट्रिक्स, ये वो शोबा है जहाँ नज़रियाती औजारों को असल काम में लाया जाता है। यहाँ हम पैदावार, सरमायाकारी और तलब और रसद जैसे हकीकी मुआशी मसाइल का तज्जिया करने के लिए असल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इतलाक़ी इकोनोमेट्रिक्स के ज़रिए ही हम माशी मफरूज़ों को टेस्ट करते हैं, मुस्तक़बिल के बारे में पेशीन गोइयाँ करते हैं और सबसे अहम हुकूमती पॉलिसियों के असरात का जायज़ा लेते हैं। ये वो जगह है जहाँ थ्योरी हकीकत से मिलती है। मिसाल के तौर पर एक बहुत आम सवाल ये है, क्या ज़्यादा तालीम हासिल करने से वाकई तनख्वाह बढ़ती है? हम अर्निंग्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस मफरूज़े को हकीकी डेटा की मदद से जांच सकते हैं। इसी तरह हम कंजम्पशन फंक्शन को इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं कि किसी नई टैक्स पॉलिसी का आम घरानों के खर्च पर क्या असर पड़ता है। इससे पॉलिसी बनाने वालों को फैसले करने में मदद मिलती है। और इन सवालों के जवाब के लिए हम इस तरह का डेटा इस्तेमाल करते हैं। इसे क्रॉस सेक्शनल डेटा कहते हैं। यहाँ हर सत्र एक अलग फ़र्द की माशी कहानी बता रही है, उसकी उजरत कितनी है, तालीम कितनी है और काम का तजुर्बा कितना है। अब हम अपने तीसरे स्तून की तरफ बढ़ते हैं, यानी रियाजियाती इकोनोमेट्रिक्स। ये वो शोबा है जो हमारे मुआशी ख़यालात को रियाजी की एक ठोस और वाज़ेह ज़ुबान देता है। रियाजियाती इकोनोमेट्रिक्स का काम मुआशी नज़रियात को एक रस्मी रियाजियाती शक्ल देना और इकोनोमेट्रिक मॉडल्स की साख्त को अख़ज़ करना है। ये असल में थ्योरी को काबिल पैमाइश मसावात में तब्दील करती है। इस काम के लिए लकीरी अलजेब्रा और नज़रियाए एहतिमाल जैसे रियाजियाती औजार इस्तेमाल होते हैं। ये औजार इकोनोमेट्रिक मॉडल्स के लिए वो ठोस ब्लूप्रिंट्स तैयार करते हैं जिन पर पूरा तज्जिया खड़ा होता है। एक मॉडल बनाने का अमल एक बहुत ही सादा मुआशी ख़याल से शुरू होता है, जैसे कि लोगों का खर्च उनकी आमदनी पर मुनहसर होता है। अगले मरहले में इस आम से ख़याल को एक अमूमी रियाजियाती शक्ल दी जाती है। हम कहते हैं कि खपत आमदनी का एक फ़ंक्शन है।
یہاں ہم اس تعلق کو ایک رسمی ریاضیاتی زبان دے رہے ہیں اور آخر میں ہم اسے ایک مخصوص اکنومیٹرک ماڈل میں بدل دیتے ہیں۔ یہاں بیٹا ناٹ اور بیٹا 1 وہ پیرامیٹرز ہیں جنہیں ہم ڈیٹا سے معلوم کریں گے، اور یہ یو ایرر ٹرم ہے جو ان تمام چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے جو خرچ پر اثر ڈالتی ہیں لیکن ماڈل میں شامل نہیں ہیں۔ اب یہ ایک قابل جانچ ماڈل بن گیا ہے۔ تو آئیے ان سب کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں شاخیں مل کر ایک کتنا طاقتور شعبہ بناتی ہیں۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اکانومیٹرکس کو کیا چیز منفرد بناتی ہے۔ یہ معیاری معاشیات کی طرح صرف گڑاتمک نہیں بلکہ مقداری ہے، اور یہ خالص شماریات کے برعکس خاص طور پر معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس شعبے کے ایک بانی آرتھر گولڈبرگر کا یہ قول ان تمام شعبوں کے ملاپ کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اکنومیٹرکس اصل میں نظریہ، ریاضی اور ڈیٹا کا سنگم ہے۔ نظریاتی، اطلاقی اور ریاضیاتی، یہ ہماری معاشی دنیا کی پیمائش کے لیے 3 ستون ہیں۔ یہ اوزار اب موجود ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ان سے معیشت کے کن اہم ترین سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں گے۔